गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेज़र चल रही है अपना बेटा। लेज़र ਦੇ ਵਿੱਚ अपना ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र फर्स्ट है डायरैक्शनैलिटी। देखो पहला तो लेज़र ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ कि लेज़र ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ फ़र्क ਕੀ है। ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ कि पार्टिकल्स ने एटम्स ने उन्होंने एनर्जी गेन करनी है, अपर लैवल्स दे विच चले जाना है। अपर लैवल का क्योंकि लाइफ टाइम जिहड़ा है -10⁻⁻8 सेकंड या 10⁻⁻ सेकंड पढ़ते हैं आप कई बुक्स दे विच, तां उत्थे पार्टिकल ज़्यादा देर स्टे नहीं करते, ये अपने ओरिजिनल लोअर लैवल दे विच आ जाते हैं। क्लीयर है। फिर जो इन्होंने ट्रांसफर करनी है अपर टू लोअर लैवल, तो जिन्ना एनर्जी गैप होंदा है उन्नी एनर्जी के फोटॉन्स रिलीज़ कर देंगे ने। इस तरह आपां ऑर्डनरी लाइट है जी प्रोड्यूस होंदी है। पर लेज़र लाइट के विच की फ़र्क होंदा है कि जो पार्टिकल्स लोअर टू अपर जा रहे हैं तो असीं एनर्जी दे रहे हैं, पर ड्यू टू सम रीजनस की ने कि अपर लैवल का जो लाइफ टाइम ज़्यादा है या किसी वे दे नाल अपर लैवल का लाइफ टाइम इनक्रीज़ कर दिता जाए तो उत्थे पार्टिकल्स ने जो ज़्यादा देर स्टे करते हैं। मेन सपोज करो देखो एट ए टाइम ये तो है नहीं भी एक ही पार्टिकल ऊपर जाऊगा या दो ही ऊपर जाएंगे। सिस्टम च नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने अपर लैवल्स से जान के तो जो उन्हें उन्होंने स्टे टाइम इनक्रीज़ हो जाऊगा तो अपने आप नीचे नहीं आ सकते। फिर सानू की करना पऊगा, जिन्ना एनर्जी लैवल्स के विच डिफरेंस है उन्नी एनर्जी सानू दोबारा देनी पऊगी इन्हों ऊपर तो नीचे आने के लिए। दैट मीनस कि इस प्रोसैस च की होया कि इन्होंने नीचे तो ऊपर जाने के लिए भी उन्नी एनर्जी गेन की, ऊपर तो नीचे आने के लिए भी उन्नी एनर्जी गेन की। दैट मीनस कि इस केस च इन्हों की जी एनर्जी है वो डबल होगी। तो इत्थे जिहड़े पार्टिकल्स क्योंकि एट ए टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इकट्ठे आने की नीचे पॉसिबिलिटी है, तो उत्थे किते ना किते इन्हां दे विच फेज़ कोरिलेशन भी होऊगा। तो जो ये सेम फेज़ दे विच नीचे आएंगे तो उत्थे जिहड़ी लाइट प्रोड्यूस करनगे वो की होगी, हाईली इंटेंस होगी, हाईली डायरैक्शनल होगी, हाईली मोनोक्रोमैटिक होगी। तो यही लेज़र्स दियां कुछ प्रॉपर्टीज़ ने। देखो कई बार भी आप बच्चों के हाथ में छोटी जी लेज़र देखते हैं, टॉय लेज़र देखते हैं। अगर तुसी उन्होंने भी कदे जज किया होए तो अगर असी दीवार से उन्होंने लगा मतलब दीवार से उन्होंने लाइट फॉल करवा के देखिए तो उत्थे एक छोटा जा स्पॉट बनता है, बस वो लाइट कदे भी स्कैटर नहीं होंगी। एक आम ऑर्डनरी बल्ब की लाइट है, एक आम ऑर्डनरी अपने घर बल्ब लगे हुए हैं, लाइट्स लगे हुए हैं, वो स्प्रैड ज़्यादा होंदा है। पर जी लेज़र लाइट है, अगर तुसी टॉय भी देखा होए, लेज़र टॉय आम तौर पर ਜਿਹੜੇ अपने मेले मूले लगते हैं उन्होंने मिलदियां ने ये, या आम शॉप्स से भी मिलदियां ने। वो एक पॉइंट पर फोकस करदियां ने, वो लाइट है जो स्प्रैड नहीं होंदी क्योंकि वो लेज़र लाइट होंदी है। तां ही आपां कई बार बोलते हैं कि बेटा इन्हों आइज़ दे विच ना मारो, किसी सामने वाले बच्चे दी आइज़ च ना मारो ताकि उहदियां आइज़ नूं कोई नुकसान ना होए। तो यही लेज़र दी प्रॉपर्टीज़ ने कि हाईली डायरैक्शनल है। हाईली डायरैक्शनल का मतलब है कि असीं इहनूं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करा सकते हैं, यदि स्मॉल एरिया पर फोकस करा सकते हैं। यही रीजनस ने कि लेज़र जिहड़ी है, लेज़र्स दी जिहड़ियां प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ने, देखो मैडिकल फील्ड दे विच, कटिंग च, वैल्डिंग दे विच, जिथे प्रिसाइज मतलब सानूं चाहिदा, जिवें हुण मान लो सपोज बॉडी दे विच कोई ट्यूमर है, कोई इस तरह का कोई पार्ट है जिहड़ा अनवांटिड है, या कोई भी जिहड़े ऑपरेट करते हैं लेज़र लाइट के नाल, उहदे नाल की हुंदा है कि लेज़र लाइट नूं उस पॉइंट पर फोकस करवाते हैं तो उहदे नाल की हुंदा है कि वो बर्न हो जाता है या वो डैड हो जाता है, पर उहदे आले दुआले वाला जिहड़ा पोर्शन है वो अफेक्टेड नहीं होंदा। उहदा रीजन की है? रीजन यही है कि जिहड़ी लेज़र लाइट है स्प्रैड नहीं होंदी, ये हाईली फोकस्ड लाइट है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज दैट इट हैज़ हाई डायरैक्शनैलिटी। सो लेज़र बीम इज़ हाईली इंटेंस एंड कैन बी फोकस एट पॉइंट एट स्मॉल एंगल। ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंस देखो बहुत स्मॉल है, मीनस आप कहने हैं कि लाइट ट्रैवल कर रही है, लेज़र लाइट ट्रैवल कर रही है, तो ट्रैवल करते करते वो जी डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस मतलब कि अपने पाथ तो उन्हें शिफ्ट होना, वो डाइवर्जेंस का जोड़ा एंगल है वो एक आम ऑर्डनरी लाइट के नालों बहुत घट है। नैक्सट आऊँ मैं बेटा अपनी मोनोक्रोमैटिसिटी। मोनोक्रोमैटिसिटी जिस तरह देखो अपना इलैक्ट्रोमैग्नैटिक स्पैक्ट्रम है, इलैक्ट्रोमैग्नैटिक स्पैक्ट्रम च आप बोलते हैं कि यूवी रेज ने, इंफ्रारेड ने, या ये अपना विजिबल रीजन है, ये एक्चुअली एक फ्रीकुएंसी की रेंज है।
कि एक फ्रीकुएंसी या वेव लेंथ के अकॉर्डिंग आप इन्हों सैपरेट किया हुआ। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ਜਿਹੜਾ अपना विजिबल रीजन है वो फिक्स नहीं है, वो अपनी एक रेंज है जिन्होंने असीं बोलते हैं फ्रीकुएंसी स्प्रैड। क्लीयर। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि वो मोनोक्रोमैटिक नहीं है, मतलब वो सिंगल वेव लेंथ या सिंगल फ्रीकुएंसी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। बट लेज़र लाइट दे विच की है कि लेज़र लाइट्स काफ़ी हद तक मोनोक्रोमैटिक होंदियां ने। लेज़र लाइट इज़ एक्सट्राऑर्डिनरी मोनोक्रोमैटिक, इट हैज़ वेरी स्मॉल फ्रीकुएंसी स्प्रैड। फ्रीकुएंसी स्प्रैड बेटा घट होना चाहिए, ज़्यादा का मतलब कि उसकी रेंज ज़्यादा है, वो मोनोक्रोमैटिक नहीं रहूगा फिर। क्लीयर है। देखो जिस तरह उन्हें ग्राफ के शो किया हुआ है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए कर्व है, एक्स एक्सिस से वेवलेंथ है, वाई एक्सिस से इंटेंसिटी है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन रैंडम एमिशन ने इन्हों के आपस च फेज कोरिलेशन नहीं होंगी हैगी, तो इस करके ये स्प्रैड ज़्यादा हो गया, ये रेंज ज़्यादा स्प्रैड होगी तो ये इंटेंसिटी की होगी घट गई। बट ऑन द अदर हैंड जी लेज़र लाइट है वह फ्रीकुएंसी स्प्रैड घट है, वह फ्रीकुएंसी स्प्रैड घट होने करके वो जी इंटेंसिटी की वैल्यू है वो हो जूगी इनक्रीज़ हो जूगी। जिस तरह थोड़ी बुक के भी एग्जाम्पल गिवन है कि एक ऑर्डनरी सोर्स के लिए जोड़ा डेल्टा न्यू अपॉन न्यू है, डेल्टा न्यू फ्रीकुएंसी स्प्रैड है, न्यू जोड़ा है वो एक एवरेज फ्रीकुएंसी की वैल्यू है, तो एक ऑर्डनरी सोर्स के लिए फ्रीकुएंसी स्प्रैड नियर अबाउट 10⁻10 हर्ट्ज होंदा है, तो वो एवरेज जी फ्रीकुएंसी की वैल्यू है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज होंदी है। तो वो अकॉर्डिंग जो थोड़ा आंसर आ गया 2 × 10⁻⁻5 आ गया फॉर लेज़र डेल्टा न्यू अपॉन न्यू। डेल्टा न्यू देखो फ्रीकुएंसी स्प्रैड है जोड़ा लेज़र का वो घट है, फ्रीकुएंसी स्प्रैड घट है, ओनली इट्स 500 हर्ट्ज, नीचे 5 × 10⁻14 हर्ट्ज अगर असी पुट करते हैं तो 10⁻⁻12 आ गया। ये वाली जी वैल्यू है ये अपने को घट आनी चाहिए है फॉर लेज़र, ठीक है, क्योंकि जे ज़्यादा होगी, ज़्यादा का मतलब है कि फ्रीकुएंसी स्प्रैड की जी वैल्यू है, मतलब डेल्टा न्यू की जी वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा का मतलब है कि फिर मोनोक्रोमैटिक नहीं होगी। क्लीयर है। सो उस तो बाद नैक्सट जी प्रॉपर्टी है लेज़र की, दैट इज़ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की है, द पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल इज़ नोन एज इंटेंसिटी। क्लीयर। इट्स वैल्यू इज़ वेरी हाई फॉर लेज़र एज़ कंपेयर टू ऑर्डनरी लाइट। लेज़र लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होंदी है, ईवन 1 वाट लेज़र मतलब 1 वाट की लेज़र 100 वाट के फिलामेंट लैंप के नालों किते ज़्यादा इंटेंस होंदी है। क्लीयर। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है लेज़र लाइट की। देखो ये सारिया दी प्रॉपर्टीज़ का मेन रीज़न की है, मेन रीज़न है कि ये जोड़े एटम्स ने पार्टिकल्स ने उन्हों का आपस च फेज कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है, वो थोनों मैं वो लाइट जनरेशन प्रिंसीपल समझा चुकी हाँ। हुण देखो मान लो एक लेज़र बीम है, लेज़र बीम कैन बी फोकस टू ए रीजन ऑफ रेडियस λf/a, क्योंकि लेज़र लाइट में फोकस करवाना है तो लैंस सिस्टम प्रॉपर एक लेज़र का अपना सिस्टम होंदा जिहदे लैंस कैविटी सिस्टम होंदा, तो वो कहंदा रेडियस रेडियस का फार्मूला है λf/a। लैम्डा लाइट की वेव लेंथ है, एफ फोकल लेंथ लेंस की है, ए रेडियस ऑफ लेंस है। क्लीयर है। एक टिपिकल लेंस के लिए, एक टिपिकल लेज़र के लिए ए जिहड़ा है मतलब रेडियस ऑफ लेंस 0.05 मीटर, फोकल लेंथ 0.1 मीटर, लैम्डा 5 × 10⁻⁻7 मीटर। तो एरिया ऑफ स्पॉट ऑफ लाइट कितना होगा, मतलब अगर असी लेज़र लाइट में फॉल करवाने किसी पॉइंट पर एरिया ऑफ स्पॉट ऑफ लाइट कितना होगा, देखो πr² मतलब पाई λf/a² सारिया वैल्यूज़ पुट कर दे तो 3 × 10⁻⁻12 मीटर स्क्वेयर आ गया। दैट मीनस कि एरिया ऑफ स्पॉट है जोड़ा वो बहुत ज़्यादा फाइन है, बहुत फाइन स्पॉट बनूगा। तो एक 100 वाट की जी लेज़र है, 100 वाट लेज़र द इंटेंसिटी इन फोकल प्लेन ऑफ लेंसिज, इंटेंसिटी की है पावर अपॉन एरिया 100, पावर 100 वाट होगी क्योंकि असी 100 वाट लेज़र लै रहे हैं। नीचे एरिया ऑफ स्पॉट इज़ दिस वन 3 × 10⁻⁻12, तो इंटेंसिटी देखो कितनी आ गई 3 × 10⁻⁻13 वाट पर मीटर स्क्वेयर। क्लीयर है। यदा मतलब एक हाई पावर पल्स लेज़र है जी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी, मतलब एक 100 वाट की लेज़र तुम देख सकते हो भी कितनी हाईली इंटेंस है। क्लीयर। नैक्सट प्रॉपर्टी है कोहरेंस की।
ਕੋਹਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਲੇਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਫਸਟ ਟਰੂਲੀ ਕੋਹਰੈਂਟ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾਈਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੇਸਡ ਹੀ ਕੋਹਰੈਂਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਹਰੈਂਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਕੋਹਰੈਂਸ, ਟੈਂਪੋਰਲ ਔਰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਕੋਹਰੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਹਰੈਂਸ। ਕੋਹਰੈਂਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਹਰੈਂਸ 100% ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਰਿੰਜਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਰਿੰਜਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਨੀਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਕਸੀਮਾ ਮਿਨੀਮਾ। ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਮਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸੀਮਾ ਮਿਨੀਮਾ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਮਾ ਮਿਨੀਮਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਿੰਜਿਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਮੈਕਸੀਮਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਕਸੀਮਾ ਬਣੇ, ਮਿਨੀਮਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਨੀਮਾ ਬਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੇਵ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੇਵ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਕਰੇ, ਟਰਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿੰਜ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਿੰਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਹਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਹਰੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਹਰੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਫਰਿੰਜ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਾ ਮਾਈਨਸ ई मिनिमा, ई मैक्सिमा प्लस ई मिनिमा। ई मैक्सिमा की एनर्जी ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ई मिनिमा की सी एनर्जी ऑफ नेबरिंग डार्क फ्रिंज। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੋਹਰੈਂਟ ਬੀਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਹਰੈਂਟ ਬੀਮ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਹਰੈਂਟ ਬੀਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦਾ ਈ ਮਿਨੀਮਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਈ ਮਿਨੀਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਕਸੀਮਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਕਸੀਮਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਆਫ ਮਿਨੀਮਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 0 ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਮਾ ਕੱਟੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? 1, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ 100% ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਕੋਹਰੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨੋਨ ਕੋਹਰੈਂਟ ਬੀਮ ਹੈ, ਨੋਨ ਕੋਹਰੈਂਟ ਬੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਕਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਮਿਨੀਮਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਨੀਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਕਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਾ ਮਿਨੀਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਿੰਜਿਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ 0 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਰਿੰਜਿਸ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਹਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਿੰਜ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੋਹਰੈਂਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਟ ਲੈਂਥ। ਕੋਹਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਟਿਕਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਸਿਰਫ 3 ਮੀਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आ गई वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस मतलब उन्हें लेंथ कितनी कवर करनी है, इनू आप बोलते सी कोहरेंट लेंथ, इनू बोलते सी कोहरेंट टाइम सी, क्योंकि इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव से अगर असी गल करिए तो सी सानू पता होंगे 3 × 10⁻⁸, मिनीमम टाइम कितना है 10⁻⁻8 अपर लैवल का, तो 3 मीटर की लेंथ है जी जनरेट होंगी सी। तो वो की है कि कोहरेंस टाइम तो कोहरेंट लेंथ है जी वो ज़्यादा होनी चाहिए है। वो ज़्यादा होने दे नाल की होगा कि जी लेज़र लाइट है या जी लाइट की क्वालिटी है वो बहुत बैटर होगी। तो कोहरेंट टाइम इज़ दैट एवरेज टाइम ड्यूरिंग विच आइडियल साइनोसॉइडल एमिशन कॉन्टीन्यूज, मतलब कि कोहरेंट टाइम की है वो टाइम वो एवरेज टाइम देखो, क्योंकि कल्ले कल्ले का एवरेज टाइम आप लैके की कटांगे एवरेज कटांगे। ड्यूरिंग दिस टाइम करैक्ट फेज ऑफ लेज़र बीम एट गिवन पॉइंट कैन बी प्रिडिक्टेड, मतलब वो एवरेज टाइम जिन्ने टाइम तक तुसी उन्हां दा करैक्ट फेज रिलेशनशिप आपस दे विच देख सकते हो। तो कोहरेंस लेंथ की है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट वेव्स इन टाइम, उन्ने टाइम च जिहड़ा कोहरेंट टाइम है उन्ने टाइम च जिन्नी उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल की उन्होंने असीं की बोलते हैं कोहरेंस लेंथ बोलते हैं।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਕੋਹਰੈਂਟ ਲੈਂਥ ਬਾਈ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਦੇਖੋ ਡੈਲਟਾ ਨਿਊ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ C/LC, ਸੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, LC ਉਹਦੀ ਕੋਹਰੈਂਟ ਲੈਂਥ। ਦੇਖੋ ਕੋਹਰੈਂਟ ਲੈਂਥ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਪਰੈਡ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਹਾਈਲੀ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਟੈਂਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ख़त्म कर रही हाँ। थैंक्स अ लॉट।